ट्रंप के टैरिफ बम के बीच मॉस्को में पुतिन से मिले एनएसए अजीत डोभाल। कहा, भारत और रूस का रिश्ता बेहद खास। पीएम मोदी की ओर से दिया भारत आने का न्योता। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। कहा, किसानों के हितों से कतई समझौता नहीं, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। किसानों का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। भारत पर अमेरिकी टैरिफ का चीन ने किया विरोध। ट्रंप के फैसले को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन। कहा, टैरिफ को हथियार बनाकर दादागिरी कर रहा है अमेरिका। अमेरिका से ट्रेड वॉर के बीच भारत का दौरा करेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। कभी भी हो सकता है दौरे का ऐलान। ऐसे अजीत डोभाल ने दिया भारत आने का न्योता। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की होगी मुलाकात। रूस यूक्रेन जंग पर होगी चर्चा। बैठक के लिए स्थान पर भी बनी सहमति। जल्द होगी घोषणा, पुतिन ने कहा, लेकिन शर्तों के साथ बातचीत। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फिर जाएंगे अमेरिका। वो 2 महीने के भीतर दूसरी बार मिला ट्रंप का न्योता। मीडिया ने कहा, भारत को चिढ़ा रहा है अमेरिका। राहुल गांधी के धांधली वाले आरोपों पर चुनाव आयोग का पलटवार। कहा, सबूत के साथ शपथ पत्र साइन करें, नहीं तो अपना बयान वापस ले। जनता को गुमराह करना राहुल बंद करे। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों को बीजेपी ने बताया बेबुनियाद। कहा, राहुल का आरोप लोकतंत्र पर हमला। हार की बौखलाहट में चुनाव आयोग को धमका रहे राहुल। शिकायत है तो कोर्ट जाएं। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कसा तंज। कहा, राहुल गांधी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। जिन राज्यों में कांग्रेस की जीत, वहां ईवीएम और चुनाव आयोग दोनों ठीक। एसआईआर पर हेमंता ने राहुल गांधी को घेरा। बोले, फॉरेन ट्रिब्यूनल से गैर मुस्लिमों के मामले हटाने के लिए कोई आदेश नहीं, उन्हें पहले सीए के तहत संरक्षण प्राप्त। राहुल के बयान से साबित मतदाता सूची जांचने के लिए एसआईआर जरूरी है। State government has not issued any direction except what has been there already in CA. बिहार में एसआईआर पर विपक्ष का हंगामा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का पलटवार। बोले, अब इन्हें ईवीएम नहीं वोटर लिस्ट दिखती है। सीए में किसकी नागरिकता छीनी गई है। एसआईआर पर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहा विपक्ष। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में बनेगा मां सीता का भव्य मंदिर। शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री। भूमि पूजन की जोर शोर से तैयारी। कार्यक्रम में सीएम नीतीश भी होंगे मौजूद। अमित शाह के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी। राम मंदिर की तरह भव्य होगा माता सीता का मंदिर। सीता वाटिका, लवकुश वाटिका समेत तमाम मंदिरों का होगा निर्माण। 2028 तक बनकर तैयार होने की संभावना। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता का मंदिर बनने पर खुश नहीं विपक्ष। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का आरोप। बोले, विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने परिवार के साथ प्रधानमंत्री से की मुलाकात। शॉल, फूलों का गुलदस्ता और भगवान शिव की प्रतिमा भेंट की। बैठक में ऑपरेशन महादेव की हुई चर्चा। कैश कांड मामले में जस्टिस वर्मा को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा की याचिका खारिज की। महाभियोग रोकने के खिलाफ दी थी याचिका। वर्मा के घर में मिले थे नोटों के कई बोरे। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग। लॉरेंस गैंग और गोल्डी ढिल्लों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ली जिम्मेदारी। 10 जुलाई को भी हुआ था हमला। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में लगातार 8वें दिन ऑपरेशन अखल जारी। मुठभेड़ में सेना के 3 जवान घायल। गोलीबारी के चलते गांव के कई लोगों ने छोड़ा घर। उदयपुर फाइल्स फिल्म को हरी झंडी। दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भी रोक हटाई। आज सिनेमाघरों में होगी रिलीज। उदयपुर में पहला शो देखने बेटे समेत पूरा परिवार जाएगा। रैपर हनी सिंह और पंजाबी सिंगर अजला की बड़ी मुश्किलें। गानों में महिलाओं के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल का आरोप। महिला आयोग ने पंजाब डीजीपी को लिखा लेटर। 11 अगस्त तक पुलिस को देनी होगी रिपोर्ट।
संभल में विपक्ष पर सीएम योगी का जुबानी हमला, बोले दंगाइयों को सिखाएंगे ऐसा सबक, आने वाली पीढ़ियां रखेंगी याद। अब कानून का डंडा नहीं, ऊपर वाले का न्याय शुरू। दंगाइयों पर दिख रहा है महाकाल का असर। दंगाई के ऊपर महाकाल अब अपना वास्तविक असर दिखा रहा है। अब वह अपनी गति को दुर्गति में बदलने के लिए वहां दिखाई दे रहा है। प्रेमानंद महाराज के समर्थन में धीरेन्द्र शास्त्री बोले, मैं थोड़ा उपद्रवी आदमी हूं, खाज कर देता हूं, लेकिन प्रेमानंद जी का विरोध करने वालों को पेट की बीमारी है। महात्मा प्रेमानंद जी का विरोध करना, उनका विरोध करना, इससे सिद्ध हो गया कई लोगों को पेट की बीमारी। रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेश की बहनों को सीएम योगी का बड़ा तोहफा। हर बार की तरह इस बार भी बसों में किराया होगा फ्री। 8 अगस्त की सुबह 6 बजे से 10 अगस्त की रात 12 बजे तक महिलाएं कर सकेंगी मुफ्त में यात्रा। अयोध्या के संत विष्णुदास की बहनों से अपील, रक्षाबंधन पर्व पर हिंदू दुकानदारों से खरीदे राखी, गैर सनातनियों से न खरीदे रक्षा सूत्र। गोंडा में भी ज्योति मौर्य जैसा मामला, पढ़ा लिखा कर पत्नी को बनाया एएनएम, नौकरी लगते ही पत्नी ने दिखा दिए तेवर, पति ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। भोपाल ड्रग्स केस में इंटरनेशनल कनेक्शन, क्राइम ब्रांच ने थाईलैंड के महिला और नाइजीरियन को किया गिरफ्तार। हिंदू लड़कियों को ड्रग्स की लत लगाकर ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण के लिए मजबूर करने का आरोप। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मोहला मानपुर में मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया 8 लाख का इनामी श्रीकांत पूनम, हथियार समेत कई सामान बरामद। गोंडा में नायब तहसीलदार की शर्मनाक हरकत, कोर्ट में बैठकर गुटखा खाते दिखे, सवाल पर बोले ये कोई अपराध नहीं। नायब तहसीलदार अहमद हसन का वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण पर गर्जा बुलडोजर, करोड़ों की जमीन को कराया कब्जा मुक्त, दबंगों को प्राधिकरण दी कड़ी चेतावनी। ओडिशा के पुरी जिले में मोबाइल की रोशनी में हो रहा मरीजों का इलाज, बिजली गुल होने से छाया गुप्त अंधेरा, जनरेटर न होने के चलते मोबाइल की रोशनी में मरीजों का चेकअप करते डॉक्टर। ओडिशा के भद्रक जिले में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने 250 से ज्यादा जब्त किए मॉडिफाइड साइलेंसरों पर चलाया बुलडोजर, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 10-10 हजार का फाइन। बहराइच में बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, सड़क पर लगाया जाम, जेई को बदलने की उठाई मांग, तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बलरामपुर की सुनौली नहर में दिखी डॉल्फिन, देखने के लिए ग्रामीणों का मजमा, सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम, रेस्क्यू कर सरयू नदी में छोड़ा। हरियाणा के रेवाड़ी में सो रहे बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या, घर में चीख पुकार, गांव में दहशत, नकाबपोश बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, तलाश जारी। कर्नाटक के मंड्या जिले से चौंकाने वाली वारदात, 3 दोस्तों ने मिलकर एक युवक को बेरहमी से उतारा मौत के घाट, वारदात सीसीटीवी में कैद, मामले की जांच जारी। मुजफ्फरनगर एएनएम हत्याकांड का खुलासा, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी को लगी गोली, रेप की नियत से घर में घुसा था आरोपी, युवती ने विरोध किया तो हत्या कर दी। यूपी के सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड के आरोपी मुठभेड़ में ढेर, एसटीएफ ने किया एनकाउंटर, दोनों पर था 1-1 लाख का इनाम। 5 महीने पहले राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या को अंजाम दिया था। ग्रेटर नोएडा में हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 2 बदमाश गिरफ्तार, मुठभेड़ में एक घायल, पार्सल या कुरियर कंपनी का कर्मचारी बताकर लोगों को फंसाकर करते थे लूटपाट। गुरुग्राम के राजीव चौक पर युवती के साथ शर्मनाक हरकत, बस स्टॉप पर युवक ने युवती को किया अश्लील इशारे, युवती ने वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर किया शेयर, युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अब पुलिस युवक की तलाश कर रही है। उधर बुलंदशहर में दबंगों ने कोर्ट परिसर में बनाई रील, पुलिस हिरासत में पेशी के लिए पहुंचे थे कोर्ट, मामले ने पकड़ा तूल, जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रुपयों के लेन देन में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, पथराव में कई लोग घायल, दोनों पक्षों की तहरीर पर केस दर्ज, 3 आरोपी गिरफ्तार। महोबा में लड़की से छेड़खानी का मामला, आपस में भिड़े छात्रों के 2 गुट, जमकर मारपीट, आधे घंटे तक हंगामा, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया।
झांसी के गोविंद चौराहे पर युवक ने दबंगों पर ढाया कहर, लाठी डंडों से जमकर पीटा। मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद, पीड़ित ने केस दर्ज कराया। अलीगढ़ में पैसा मांगना व्यापारी को पड़ा महंगा, दबंगों ने 20 सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा, चैन और कैश लेकर फरार। व्यापारी की हालत बहुत गंभीर, पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। उधर झारखंड के जमशेदपुर में भिड़े मनचलों के 2 गुट, जमकर चले लाठी डंडे और लात घूंसे, मारपीट में कई घायल। अग्रसेन भवन के पास का वीडियो बताया जा रहा है। राजस्थान के राजसमंद में जमीन विवाद को लेकर 2 परिवार आपस में भिड़ गए, मारपीट में कई लोग घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शांत कराया मामला, दोनों ओर से मुकदमा दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के बांदा में अवैध बालू खनन का मामला, सरकार को लगाई 37 लाख के राजस्व की चपत, आरोपियों की संपत्ति जब्त, 2 ट्रक भी सीज। महोबा में छेड़खानी के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस के हाथ लगी गांजे की बड़ी खेप, आरोपियों के घर से 2,90,000 रुपए कैश बरामद। मुजफ्फरनगर में हथियार तस्कर गिरोह का भांडाफोड़, गैंग लीडर समेत 5 बदमाश गिरफ्तार, भारी संख्या में अवैध हथियार बरामद, स्कूटी और मशीनें भी जब्त। यूपी के एटा में संदिग्ध ड्रोन देखने की खबर निकली, अफवाह। हवाई जहाज की रंग बिरंगी रोशनी को ड्रोन समझ बैठे थे लोग, पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों को सख्त चेतावनी दी। हापुड़ में अवैध हथियारों से फायरिंग कर दहशत मचाने का मामला, पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया, हथियार जब्त, शराब के नशे में फायरिंग करने का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में कलेक्शन एजेंट से लूट का मामला, पुलिस ने 5 को गिरफ्तार किया, 9,10,000 कैश बरामद। राजस्थान के राजसमंद में महिला ने युवक के बैग से उड़ाए 50,000 रुपए, ब्लेड से बैग काट कर लगाया कट, पैसे लेकर फरार। चोरी की घटना बैंक में लगे सीसीटीवी में कैद, मामला दर्ज, आरोपी की तलाश जारी। हरिद्वार में जहरखुरानी कांड को लेकर नेपाल की रहने वाली 2 महिलाओं ने परिवार को खिलाया जहरीला खाना, ज्वेलरी और कैश लेकर फरार। घर में मेड का काम करती थी महिलाएं, दंपत्ति की हालत गंभीर। बुलंदशहर में गौ कशी के आरोपियों को कोर्ट में सजा, 7 साल की सजा, 13,000 रुपए का जुर्माना। 2013 में पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए थे दोनों आरोपी। गोंडा बिजली उपकेंद्र में आग, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रांसफार्मर में आग, फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। शाहजहांपुर में जानवरों के अवशेष ले जा रहे ट्रक में ग्रामीणों ने लगाई आग, पुलिस को दी गई मामले की सूचना, कांवड़ यात्रा मार्ग से गुजर रहा था ट्रक। मथुरा में बुजुर्ग ने उठाया खौफनाक कदम, राजस्व विभाग की टीम से बुजुर्ग ने लगाई उसके सामने आग, गंभीर हालत में आगरा रेफर। जमीन की पैमाइश न होने से परेशान था बुजुर्ग। मुंबई के वर्ली में बेकाबू होकर बस स्टैंड से टकराया ट्रक, हादसे में बाल बाल बचे स्टैंड में खड़े लोग, मामले की जांच जारी। राजस्थान के धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, कार ने बाइक सवार दंपत्ति को मारी टक्कर, दोनों की मौके पर मौत, कार बरामद, आरोपी ड्राइवर की तलाश जारी। बलिया में स्कूल बस से टकराई पिकअप, हादसे में कई बच्चे घायल, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती, स्कूल से लौटते वक्त हादसा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरी सीआरपीएफ की गाड़ी, 2 जवान शहीद, 16 घायल, सभी का अस्पताल में इलाज जारी। जवानों के रेस्क्यू में हेलीकॉप्टर ने निभाई अहम भूमिका, हादसे के बाद फौरन घायल जवानों को पहुंचाया गया अस्पताल। मध्य प्रदेश के रतलाम में बेकाबू कार ने बच्चे को रौंदा, हादसे का सीसीटीवी भी आया सामने, नाबालिग चला रहा था कार, परिजनों ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। राजस्थान के सिरोही में डिलीवरी के दौरान महिला की तबीयत बिगड़ी, आनन फानन में गुजरात रेफर, महिला ने तोड़ा दम, परिजनों ने अस्पताल में लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के हापुड़ में दर्दनाक हादसा, बाइक में बैठी महिला का चैन फंसा दुपट्टा, हादसे में मासूम की मौत, सड़क पर गिरने से पति पत्नी गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। बुलंदशहर में शिक्षिका की करंट लगने से मौत, 15 अगस्त की तैयारी के दौरान हादसा, बोर्ड में प्लग लगाते वक्त करंट की चपेट में आई थी टीचर। बहराइच में महिला की डूबने से मौत, खेत जाते वक्त गड्ढे में पैर फिसला, पानी में डूबते ही तोड़ा दम, हरदी इलाके के चांदपारा गांव का मामला। बहराइच में जंगली जानवरों का आतंक, तेंदुए के बाद अब सियार ने महिला समेत 2 लोगों पर हमला किया, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती, गांव में अब दहशत का माहौल है।
त्रासदी के बाद उत्तराखंड के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज। उत्तरकाशी में क्षतिग्रस्त हुई मुख्य सड़कों को ठीक किया गया। अब तक 5 लोगों की मौत की खबर। कुदरत के कहर में उत्तरकाशी में हर्षिल में भी हुआ तबाह। बहा सेना कैंप, कई घर लापता लोगों की तलाश में ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन के अलावा सेना और एयरफोर्स भी रेस्क्यू में जुटी। ऑपरेशन में सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की ली जा रही मदद। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से भरी उड़ान। हेलीकॉप्टर में भेजा गया 125 केवी जनरेटर। अंधेरे में डूबे इलाकों को मिलेगी बिजली। आपदा में सड़क बह जाने से रेस्क्यू में परेशानी। हर्षिल में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला जा रहा है। अब तक 210 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आपदा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर करने की कोशिश जारी। सरकार ने आईटीबीपी जवानों की मदद से पहुंचाया। हर्षिल में वीएसएटी इलाके में इंटरनेट सेवा बहाल करने में मदद मिलेगी। धराली और मुखवा गांव के बीच इंटरनेट और संचार सेवा फिलहाल अब बहाल हो चुकी है। सेना की इंजीनियरिंग रेजिमेंट ने पीवीएसएटी के माध्यम से मुहैया कराई संचार सुविधा। आपदा की इस घड़ी के मौके पर डटे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ग्राउंड जीरो पर ले रहे हैं पल पल की अपडेट। आपदा प्रभावित इलाकों में लगातार जा रहे हैं, पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, अधिकारियों और रेस्क्यू टीम का हौसला बढ़ा रहे हैं। यूपी में भारी बारिश ने अब मुसीबत बढ़ा दी है। 20 जिलों में बाढ़ का कहर। गंगा यमुना समेत नदियों ने दिखाया रौद्र रूप। लाखों लोग प्रभावित। प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक बाढ़ से चारों तरफ हाहाकार। यूपी के हापुड़ में गंगा ने पार किया खतरे का निशान। कई इलाकों में भरा पानी। डीएम और एसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीतापुर में भारी बारिश के चलते बैराज लबालब, शारदा और घाघरा नदी में छोड़ा गया पानी। ग्रामीणों को सता रहा बाढ़ का खौफ। रिहायशी इलाकों में पानी घुसने का खतरा। फ्रांस के जंगल में अब भी सुलग रही आग। 16,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल तबाह हो चुका है। एक शख्स की मौत, 13 घायल। 3 दर्जन से ज्यादा घरों को आग से नुकसान। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। रूस में खतरनाक भूकंप के बाद ज्वालामुखी विस्फोट। क्लेश नेक्यो वोल्केनो से बह रहा लावा। आसमान में 11.5 किलोमीटर दूर दिखाई दे रहा है धुआं। ट्रंप सरकार ने 200 दिन पूरे किए। व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। कैप्शन में लिखा 200 तस्वीर, 200 दिन और अनगिनत जीत। अमेरिका के मिसिसिपी में बिजली के तार से टकराया हेलीकॉप्टर। टक्कर के बाद आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत।